मैं चित्ता जग्गू आप ही की हवेली में रहेगी, आप ही की आंखों के सामने, अपने कानूनन हक के दम पर, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम कालीकांत ठाकुर कुछ नहीं कर पाएंगे। वाह, बहुत बड़ा बड़ा भाषण देती हो रे, पर का ही ना जागृति। नेता तुम नहीं, हम हैं। और ये पूरा चीज में जो है, एक सवाल है हमारा कि ईसा तू तभी कर पाएगी ना जब तू जीवित रहेगी। सूरज नहीं, तुझे समझाया ना मैंने। नहीं, मैं बात करता हूँ। डैड ये क्या कर रहे हैं? डैडी ने रुकने के लिए बोलिए। रुकना तो ये चित्ता को अपना जुबान चाहिए था। ये अपने औकात के बहुत आगे चली गई है रे आकाश। अब वहां से वापस आने का एक ही तरीका है, और वो है मौत। हमने कहा था ना तुझे कि इतिहास दोहराता है अपने आप को। देख, जब 12 साल पहले हुआ आज दोबारा होगा। पहले भी खाक में मिटे थे तुम सब, आज भी तू खाक में मिटेगी। मेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया है। छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ो मेरे पापा को। मेरे पापा पर तेल का ही डलवाए। हाय सूरज, पी ले और बता दे सबको कि तू अपने बाप के साथ है या ये झूठा मक्कार चित्ता के साथ। हाय, अरे यहाँ खड़ा का है रे? सोच का रहा है? जाकर जला दे चित्ता छोकरिया को और बता दे सबको कि तू हमारा शेर औलाद है। चल आगे बढ़ और जला के राख कर दे इसे। खड़ा खड़ा हमारा मुंह का ताक रहा है। देख सूरज, हम 10 तक गिनेंगे और अगर 10 तक गिनते गिनते तूने चित्ता छोकरिया को आग में झोंक नहीं दिया तो दूसरी चिता तेरी होगी। एक, दो, तीन, चार। और मुझे ना पता था, मुझे पता था एक ना एक दिन ये बात जरूर बाहर आएगी, और इसके लिए मैंने एक प्लान सोच रखा है। जागृति, जो भी प्लान था तुम्हारा वो स्टार्ट कब होगा? 5, 6, 7,
भाई काहे बार बार फोन कर रही हैं? किसी का मौत आ गया है क्या? ये फोन कॉल भी तुम्हारे प्लान का पार्ट है? क्या बक रही हैं आप? हम अभी आ रहे हैं तुरंत। हाँ। आई सूरज, आकाश, अभी के अभी हवेली चलाओ तुरंत। और हाँ, जागृति, ये मत समझना कि तू बच गई। हाँ। ना ना ना, हम का है ना, तुझे अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। अगर तेरे अंदर तेरे चित्ता बाप का खून है तो तू यहीं हमारा इंतजार करेगी। हम लौटेंगे और तुझे स्वयं जलाएंगे। जब मन करे तब आ जाना कालीकांत ठाकुर। ये चित्ता जग्गू हमसे छुप कर नहीं, आपके सामने डट कर खड़ी है। और सुनिए, रास्ते में गहरी सांसें लेते रहना, कहीं ऐसा ना हो हवेली पहुंचते ही हार्ट अटैक आ जाए आपको। तेरी बच्ची, तू चल अंदर चल। शांत शांत, मैं ठीक हूँ। और इस वक्त ना मैं हवेली वापस जा रही हूँ। अब जाकर तो मेरे प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला है। जाना होगा हवेली। चक्कू, कालीकांत ठाकुर भी वही गया है। तू काहे वापस घूम फिर के उसी पिंजरे में जाना चाहती है? तुझे छोड़ेगा नहीं। नंदी मौसी, छोड़ूंगी तो मैं नहीं उन्हें। अब उस पिंजरे में घुस के उस पिंजरे को ही तोड़ देगी आपकी ये चित्ता बेटी। आता है आपसे। यहाँ रहिए, सबके साथ सबका ख्याल रखिएगा। हम आते हैं। के सर, वैसे तो आप महिला सशक्तिकरण और उनके कल्याण के बारे में बहुत बातें करते हैं, मगर आज आपके ऊपर लड़कियों की तस्करी का घिनौना इल्जाम लगा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बोलिए ठाकुर साहब। हाँ? क्या आप राजनीति की आड़ में लड़कियों की तस्करी करवा रहे थे? अब साहब, ये देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा अपराध है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चुप मत रहिए सर। आपकी चुप्पी आपके ऊपर लगे हुए आरोपों को और पुख्ता कर रही है। बोलिए सर। हाँ, बोलिए। आप चुप क्यों हैं? नहीं, हमें जवाब चाहिए। कौन लगा रहा है हम पर एक घिनौने आरोप? मैंने लगाया है। अपने ससुर जी पर यह आरोप मैंने लगाया है। देखा आप सबने, कालीकांत जी की खुद की बहू ने उन पर यह संगीन आरोप लगाया है, और जिस घर की बहू या बेटी ऐसे आरोप लगाती हैं, उन आरोपों की सच्चाई और पुख्ता हो जाती है। जवाब दीजिए नेताजी, ये क्या गोरख धंधा चल रहा है आपके राज में? ईश्वर, ईश्वर, कहाँ दिन दिखा रहा है रे? जागृति बिटिया, ये कहाँ सुनने को पड़ रहा है रे? हम तेरा ससुर, तू तो हर जगह जाकर बिटिया हमारा प्रचार प्रसार करती थी ना। अरे कालिंदी जी, इसने तो हमारा एक किताब भी छपवाया ना। क्या नाम था वो किताब का? मसीहा का? हमारा मसीहा। हमारा मसीहा। अरे हमारा मसीहा करके किताब छपवाया, और अब इतना घिनौना आरोप। छी छी छी। अरे कालिंदी जी, कहीं विपक्ष नहीं तो हमारी बहुरिया को हमारे खिलाफ नहीं भड़काया? ऐसा हो सकता है, कहा है ना कि हमको चुनाव में तो नहीं तोड़ पाए, तो अब हमको ये विपक्ष वाले हमारे घर में ही कलेश लाकर। जागृति, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी केके पे इतना बड़ा आरोप लगा रही हो, वो भी बिना किसी सबूत के।
ये तो गलत है ना बेटा। क्या अंकल? अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे जलाने के लिए गिनती गिन रहे थे ना? चलिए अब मैं गिनती गिनती हूँ और देखना मेरी 10 की गिनती पूरी होगी उससे पहले ही सबूत आप सबके सामने खुद चल कर आएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये गूंगी मसाला कूटने वाली कहाँ से आ गई? जिसको हर कली कूचल ढूंढ रहे थे वो हमारी हवेली में छुपी हुई थी। कौन है आप? क्या बताइए सच, क्या 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 बोलना चाहती हैं आप? डरिए मत, आपको डरने की जरूरत नहीं है। शांत हो जा, शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा। कोई कुछ नहीं करेगा तुझे। यहाँ देख देख देख, हमारी तरफ देख। शांत हो जा, बिल्कुल शांत हो जा। और आप सब लोग भी प्लीज एक एक करके सवाल पूछिए। कचौरी घबरा मत, बिल्कुल मत घबरा। कालीकांत ठाकुर की सच्चाई हम इस दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है और इसकी शुरुआत ना तुझसे होगी कचौरी। बता इन सबको कैसे औरतों का कल्याण करने के नाम पे जो ये मंत्री हमसे वोट मांगने आता है ना, उसी ने तुझे बाकी चित्ता लड़कियों के साथ बेच दिया था। बिना डरे बता सबको। ये बकवास बंद करो। बिटिया कहाँ बकवास कर रही है बिटिया? के साहब आप उन्हें चुप नहीं करा सकते। आपको अपने बारे में कोई सफाई देनी है तो आप दीजिए। बोलिए ना, बोलिए सर, बोलिए, चुप क्यों है आप? बोलिए ना, जवाब चाहती है। मेरी चिता जलाने चले थे ना, चिता जलेगी पर आपके राजनीतिक करियर की। अरे देखिए जरा पीछे कौन आया है? ठाकुर साहब, बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं आप पर। का है ना, समाज का नियति हमेशा रहा है छवि जितना बड़ा होता है कीचड़ उतना ही ज्यादा उछाला जाता है। हम आपसे विनती करते हैं आईएसपी सोलंकी मैडम कि हम पे जो ये आरोप लगा रही हैं कचौरी, आप जरा इससे एक बार पूछिए कि कभी इसने हमको तस्करी करते हुए देखा है, लड़की लोगों को बेचते हुए? अब बेटा तू गूंगी तो नहीं रही ना? मैं तो मुंह से बोल हाँ के ना। नहीं नहीं सुना सबने? नहीं। हाँ आप एक और बात पूछिए जरा इससे आईएसपी सोलंकी साहिबा। क्या एसपी साहिबा, इतने दिन से ये चित्ता छोकरिया जो है हमारे घर में रही छुप गए, एकदम घुसपैठिया बन गए, वेशभूषा बदल के झूठ बोल कर के वो गूंगी है। हम आपसे पूछते हैं भाई लोग, का ये गुनाह नहीं है? जागृति जवाब दो, ये लड़की हवेली में छुप के क्यों रह रही थी? एक्चुअली मैम, मैंने ही इसे हवेली में छुपाया था ताकि के गुंडे इसे दोबारा उठा के ना ले जाए। क्या कह रही है हमारी बहुरिया? अच्छा आप सब बताइए,
भाई का ही सच है? अरे मतलब बब्बर शेर से बचाने के लिए कोई बकरी को का बब्बर शेर के पिंजरे में रखता है का? अरे कौन करता है ऐसा? और हमारी बहुरिया ने किया, बताए क्यों? क्योंकि हमारी बहुरिया को भी पता था कि अगर ये चित्ता छोकरिया कहीं सुरक्षित है तो केवल कालीकांत ठाकुर की छत्र छाया में। हाँ। और एक और बात पर गौर फरमाइए आप सब, एक कह रही है कचोरी कि हमने और भी बहुत सारी छोकरियां लोग छी को बेचा है, हैं? अरे हम कहते हैं अगर ये बात सच है तो हम क्यों नहीं सबके सब चलें वो चित्ता बस्ती में? अरे जाकर देख लेते हैं कि वो चित्ता छोकरियां हुआ हैं कि नहीं हैं। आप भी चलिए, मीडिया भी चले, सबके सब साथ चल के देखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ मैडम, चलें? ठीक है, आप सब भी चलिए मोक्षगढ़। प्रणाम 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 प्रणाम। आई जागृत से कहा है ना, हमारा राजनीतिक करियर को चलाने से पहले ना तुम्हें 10 बार खुद चलना होगा, उसके बाद भी ना तुम हम पर आँच नहीं ला पाओगे। आओ कचोरी, तुम बता रही थी, तुमको पता है, पहले छोकरिया का नाम बताओ। झिलमिल। क्या है झिलमिल? तुमको उसका घर पता है? कहाँ है? यहाँ है। हटो हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हाँ आ जाओ। ओए कैमरा वाला बाबू आओ। हाँ आई झिलमिल बिटिया, अरे आओ झिलमिल बिटिया। आइए, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आई झिलमिल घर में है? हाँ जी। अरे बुलाइए जरा। आई देखो झिलमिल आ गई। झिलमिल यहाँ? झिलमिल चक्कू दीदी, तू ठीक है ना? हाँ हाँ। झिलमिल मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तू मुझे अच्छे से बता कि तू वापस कैसे आई, तेरे साथ क्या क्या हुआ था, तुझे कौन वापस लेकर आया, बता। हाँ, ये सब कैमरा वाला बाबू अब पता, अभी बहुत और छोकरियों को बनाना है, उनका जीवन जो है सुधारना है। चलो चलो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ए कचोरी, कहाँ है रे तू? आए यहाँ सामने आ, चल बता, दूसरा छोकरिया का नाम बता। उमा। अरे जोर से बोल, कौन है? उमा। उमा, तेरे को पता है कहाँ रहती है? कहाँ? वहाँ वहाँ। चलो आओ। अरे पीछे हटो जरा। ए कैमरा वाला बाबू सब यहाँ आओ, आओ जरा आओ। आई उमा, उमा बिटिया। ये उमा है? ये कचोरे, ये उमा है? अरे बोल, ये उमा है? हाँ हाँ। हो गया? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए सब लोग, सारी चित्ता छोकरियां, सारी बच्चियां आई आओ। अरे आओ जरा। दो पत्रकार बाबू लोग, संतुष्टि मिल गई जी आप सबको। जौन जौन छोकरियों का नाम इसने, का नाम है तुम्हारा, कचौरी ने लिया था, वो सारी की सारी छोकरियां अपने अपने घर में सुरक्षित हैं, सेफ। और एसपी सोलंकी साहिबा, देखिए हम आपसे विनती करते हैं कि पता लगाइए कौन है जो इतना नीच है, इतनी घिनौनी हरकत हमारे मोक्षगढ़ में कर रहा है। चित्ता बस्ती की लड़कियों को बेच रहा है। छी छी छी। और एक और दरख्वास्त है,
कि हमारी जो ही बहू है उसको कहिए कि हमारे खिलाफ जो ही विरोधी लोग हैं ना, जो साजिश कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आई बहुरिया, हम तेरा ससुर होके तेरे सामने हाथ जोड़ता है रे, विरोधियों की बातों में ना, बिटिया घर बाप से चाय। बिल्कुल। ठाकुर परिवार मेरा भी तो परिवार है, और हवेली वापस नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? सोलंकी मैम, अब ये सारी चित्ता लड़कियां आपकी जिम्मेदारी है। ध्यान रखिएगा कि ये सुरक्षित रहे। तुम टेंशन मत लो, पुलिस इनकी सुरक्षा करेगी। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलो सब लोग। हाय बहुरिया, सुनो जरा, खरगोश का दांत चाहे जितना भी धार वाला हो जाए, शेर उससे डरता नहीं है। पर शेर इतना बेवकूफ भी तो नहीं होता कि खुद के ही नुकसान पे खुद की ही पीठ थपथपाए। आज जो भी हुआ उसमें फायदा तो इन लड़कियों का ही है। ये सब की सब सुरक्षित अपने घर वापस आ गई, और यही तो मैं और ये चित्ता बस्ती के लोग चाहते थे। और अब ना सिर्फ देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर इन लड़कियों पे होगी, तो आप इन्हें वापस भी नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ कुछ दिनों की बात है कालीकांत ठाकुर, जी लीजिए अपनी ये मंत्री वाली जिंदगी। ये ठाट, ये सब सिर्फ कुछ ही दिनों की सौगात है। अब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये अक्कड़, ये घमंड, ये ताकत, ये सब दूध के चकनाचूर हो जाएगा। दीदी, शांत हो जाओ। सब लोग ठीक हो ना? हाँ दीदी, दीदी माफ कर दो हमें। हमने पत्रकारों के कैमरा में कुछ नहीं बोला। वो लोग ना हमने माई बाबा को धमका के गए, उनके गुंडा लोग, इसलिए कुछ नहीं बोल पाए। माफ कर दो। हाँ दीदी, और उन लोगों ने कहा कि हमारे मुंह से कुछ भी निकला तो हमारे घर वालों के साथ से रोक देगा। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हम सबको माफ कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, आप लोगों में से किसी को भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मांगना ही है ना तो इंसाफ मांगो। अब अपने डर पर चढ़ाई करके हमें इंसाफ की चोटी तक पहुंचना है। हमें एक साथ मिलकर खड़े होना है कालीकांत ठाकुर के खिलाफ। उस राक्षस ने हमसे जो जो छीना है ना, हम उस सब उससे वापस छीनेंगे। आदित्य, कचौरी सुन, तुम सब ना अब यहाँ रहना, वो भी बिना किसी डर के। हम जा रहे हैं मैं ससुराल, यानी हवेली। उस कालीकांत ठाकुर के गढ़ में जाकर उससे टक्कर लेने के लिए अब ये चित्ता जागृति तैयार है।
तुम्हारी हवेली में दो दो चित्ता घूमती रही और हमको कछौ पता भी नहीं चला। एक ठौ हमारी बहू बनकर आ गई जागृति और दूसरी कचौरी को लेकर आई है मसाला कूटने वाली बनाकर। हमको बता कैसे हो सकता है कि तूने उस चित्ता के साथ रात दिन गुजारा और तुझे भनक भी नहीं हुई रे? कैसे हो सकता है? बस करिए केके, और कितना अपना बीपी बढ़ाएंगे? वो चित्ता जागृति ये घर छोड़ के जा चुकी है। उसे पता चल गया है कि वो आपसे नहीं जीत सकती है। क्या हुआ? आप लोगों ने मुझे याद किया? ससुर जी, आप ना अपनी इस चित्ता बहू के साथ इस हवेली में रहने की आदत डाल लीजिए। वो क्या है ना, अभी आपने ही तो मुझे न्योता दिया था कि मैं आकर यहाँ आप सबके साथ रहूं, तो लीजिए, मैं तो आ गई। अब अगर आपको अपनी इस चित्ता बहू के साथ रहने में कोई दिक्कत हो तो आप ये हवेली छोड़कर जा सकते हैं। तेरी जो बीबी है, अरे जाके लगा दो तमाचा उसके मुंह पर। अरे तेरे बाप को हवेली से निकालने का बात किया है, खून नहीं खोला का तेरा? खून तो खोल रहा है मेरा। अरे किसका खून नहीं खोलेगा जिसकी ऐसी पत्नी होगी? लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? जब ये आपसे नहीं डरती है, एक मंत्री से नहीं डरती है, तो मुझसे क्या खाक डरेगी? ऊपर से कानून की पढ़ाई कर रखी है इसने। अगर इसके साथ जोर जबरदस्ती की, रोक टोक की, तो भारतीय न्याय संहिता की 498A 80, 81, 82, 83, 84, 85 पता नहीं कितनी धाराएं लगा के मुझे इसे टॉर्चर करने के जुर्म में जेल भिजवा देगी। पहले ही बाहर न्यूज फैल चुकी है कि हमारे घर में फूट पड़ गई है। अगर मैं जेल चला गया तो और बदनामी होगी। और आपको भी कहां छोड़ेगी ये? आप भी जाएंगे मेरे साथ जेल। आप पे भी पता नहीं कितनी धाराएं लगाएगी। सुन लिया ससुर जी? चलिए, आप अपना नहाना कंटिन्यू कीजिए, मैं चलिए अपने कमरे में। वहीं रुको जागृति। ये तुम्हारे खिलाफ मानहानि का कोर्ट नोटिस है। पर किसने किया और क्यों? ठाकुर साहब पे तुमने लड़कियों की तस्करी करने का आरोप लगाया था, पर हमने वहां जाके देखा तो सारी लड़कियां सही सलामत अपने घर में थी। पुलिस ने पूछताछ की तो सभी ने यही बताया कि ना ही वो किडनैप हुई थी, ना ही खरीदी या बेची गई। कालीकांत जी जैसे ईमानदार और जिम्मेदार आदमी के ऊपर ऐसे घटिया और घिनौने इल्जाम के चलते तुम्हारे ऊपर मानहानि का मुकदमा चलेगा जागृति। और हाँ, ऐसा वैसा कोई
छोटा मोटा मुकदमा नहीं, पूरा 200 करोड़ का शुद्ध मुकदमा लगेगा। पहले पैसा दो, उसके बाद कमरे में घुस जा। इतना ज्यादा पैसा वो कहाँ से लाएगी? आप वापस लीजिए मुकदमा। अरे गंगा जी, जब दिमाग कम हो तो जुबान ज्यादा नहीं चलाना चाहिए। मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ जागृति। साबित करो कि तुमने मंत्री जी पे जो इल्जाम लगाया था वो सच है। सबूत लेकर आओगी तो ठीक है, वरना तुम पे और कचोरी पे FIR दर्ज होगा। और ऐसा वैसा FIR नहीं लगेगा। और वकील साहब यहाँ आओ जरा। और कौन सा उधारा है? 238। हाँ जी। और उससे जेल होता है? हाँ जी बिल्कुल। गच्चा। आई विश मैं तुम्हारी हेल्प कर पाते जागृति, पर मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। मुझे पता है तुमने IPS का इंटरव्यू दिया है। प्लीज कुछ भी करके सबूत लेकर आओ ना, वरना ये FIR का असर तुम्हारे IPS के सिलेक्शन पे होगा। अगर थोड़ा भी सबूत मिल जाएगा ना तो मैं ये FIR डिले कर सकती हूँ। थैंक यू मैम। जागृति, सिर्फ 2 दिन यानी 48 घंटे। 48 घंटों में हम कहां से लाएंगे इनके खिलाफ सबूत? हाँ बिंदी मौसी, हम कह रहे हैं ना, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सुरक्षित है। आप ना हमारी चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा बिंदी मौसी, हमारी बात ना ध्यान से सुनिए। आपको एक काम करना है, आपको उन 5 लड़कियों को कालीकांत ठाकुर के खिलाफ गवाही देने के लिए कुछ भी करके राजी करना है। हाँ, आगे क्या करना है वो हम आपको बताते रहेंगे। हम अपना ख्याल रखेंगे, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? और ज्यादा चिंता नहीं। गंगा माँ, आप ठाकुर साहब अपने पे आ जाए ना तो जान लेने और देने में संकोच नहीं करते। ये तेरी रक्षा के लिए बेटा, माता रानी तुझे उनके प्रकोप से बचाएंगे। कार धपोर संग, अपनी बीवी से डर के वो मुकदमा के नाम पर गिदड़ बन गए ना तुम? हाँ, इसे तो अपने बाप का साथ लिया मुकदमा करके ना। सही बोल रहा है कि ना? है बोला। अब चलाओ। अगर तुम अपने बाप के साथ हो तो जाओ और वो बंदूक जो है लेकर आओ, जो तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे बाप के खिलाफ सबूत के नाते यूज कर रही है। लेकर आओ यहाँ और हमको दो। जाओ। हम तभी मानेंगे तुम अपने बाप के साथ हो। जाओ। वहां बिंदी मौसी घबराई हुई है और यहाँ पे आप। मैंने उनसे भी यही कहा और आपसे भी यही कहूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। नहीं आकाश, वो गन मैं जागृति से लेकर उन्हें जाकर दे दूं, इम्पॉसिबल। उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है हमारे पास वो। एक सेकंड, तुम लोग उसी गन की बात कर रहे हो जिससे बाबा को? हाँ जक्कू,
डैड ने ही सूरज से कहा है कि वो तुमसे गन लेकर उन्हें वापस करे, तभी वो मानेंगे कि वो तुम्हारी नहीं बल्कि उनके साइड है। सूरज, अभी तुम वही करो जो वो कह रहे हैं। हमारे पास इस वक्त इतना टाइम है ही नहीं कि हम उनसे उलझे। सबसे पहले हमें मेरे खिलाफ जो एफआईआर होने वाली है ना, उसे रोकना है।